पहले हमारी बात सुने, निरीक्षण मेरा काम करना नहीं है। सरकार को समय समय पर विभाग को जगाना मेरा काम है। हम निरीक्षण में चले जाएं, फिर कहना होगा डीओ को, बीओ को, डीएम को कहना होगा। इससे पहले हम लोग विभाग को ही जगाते हैं। हम चले जाए अनावश्यक रूप से, वो मेरा काम नहीं है। आप जानते हैं बिहार विधानसभा में 243 सीट है और 202 सीट इस सरकार के पास है। ये समस्या हर जगह है। आपके ठाकुरगंज में जदयू का लोग जीता हुआ है, उसी तरह सिकटी में भाजपा का लोग जीता हुआ है, नरपतगंज में भाजपा का, सब जगह यही समस्या है। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है कि हम शिक्षा में सुधार लाएं और समय समय पर वो आपको इससे ई शिक्षा कोष पर लोड करके अटेंडेंस जो लिया जा रहा है उनके माध्यम से लिया जा रहा है। बाकी गुणवत्ता शिक्षक की जो शिक्षा की बात है वो अभी बहाल नहीं हुआ है। ये हम लोगों से ज़्यादा चुनौती वर्तमान सरकार के ऊपर है, उसका देख रेख से सही होगा। हम लोग विरोध में 41 लोग हैं। 41 की आवाज़ 202 की आवाज़ में दब जाती है। लोग जब वोटिंग करता है तो इतना भी ख्याल नहीं रखता है कि कम से कम विपक्ष को इतना मजबूत कर दें जो आवाज़ उठाई जाए। अभी देखिए, आज मान ली पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जी, नीट का पेपर लीक हुआ, हम लोगों के यहाँ कचरा प्रबंधन था उसका हुआ, असिस्टेंट डीओ का एग्जामिनेशन हुआ उसका पेपर लीक हुआ। इस तरह इस सरकार के कार्यकाल में 152 एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए हैं। तो इनका जवाब दे वो है सरकार के खिलाफ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पूरे हिंदुस्तान का, वो जगह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लिया, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। हमको पूरे हिंदुस्तान में बेहतर शिक्षा प्रणाली चाहिए कि बच्चे का भविष्य कैसे सुधरेगा। जो बच्चा अपना पूरी तैयारी करके जाता है और पेपर लीक हो जाता है, 30-30 लाख में एक डॉक्टर का पेपर लीक होता है, बच्चे सेटिंग होते हैं, तो जो बच्चा जेनियस रहता है उनको कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो जाता है। सर देखा जाए तो बच्चे पेपर लीक के मामले पर क्या एक व्यक्ति के इस्तीफा देने से सिस्टम में सुधार आ जाएगा, या फिर इसके लिए जिम्मेदार कहाँ पर, कहाँ चूक हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में 14.5 यानी 14% मुस्लिम हैं। मेरे विरोध करने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे जो हिंदू समाज के भाई हैं उनके जगने से परिवर्तन आएगा। इसलिए हम लोगों को जितना हम लोग उसका विरोध करेंगे उतना बीजेपी मजबूत होता जा रहा है। वो लोगों को दिखाता है कि हमारा विरोध सिर्फ मुस्लिम करता है। सर आप तो हम पहले हमारी बात पूरी सुन लीजिए। हम लोग पीछे से मदद करेंगे, आगे हमारे हिंदू समाज के लोगों को आना पड़ेगा, तब पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन होगा। सर आप जिस पार्टी से विधायक है, सबसे ज़्यादा वही तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। जहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती है वहीं पर आप चुनाव जाकर लड़ते हैं, इससे आपको किसको फ़ायदा पहुँचता है? नहीं, हर आदमी को आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के हम लोग 78वें साल में जा चुके हैं। 78वें साल में हम लोग आज तक किसको वोट दिया? कांग्रेस को, आरजेडी को, यूपी में मुलायम सिंह को और दीगर जगह इसी तरह दिया। हमारे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं, पानी गिलास धोने के लिए हैं, कुर्सी लगाने के लिए हैं। हम इसी बात को जगाते हैं। आज एक बात तो केरला में कर दिया, मुस्लिम लीग को कुल कितनी सीटें आई? 21 से 19 जीता। वहाँ के सरकार में 5 मुस्लिम मंत्रियों को लाया गया। आज फ़ायदा किसको होगा? तो कहीं ना कहीं
जो हिंदुस्तान में 4%, 5%, 6%, 9%, 14% उनकी क़यादत है। आपकी क़यादत कहाँ है? हम बिहार में 18% हैं, उससे ज़ायद भी हैं। आपकी क़यादत कहाँ चली गई? आप क्यों सिमट गए? आपको जहाँ टिकट मिलता है, मुस्लिम जान करके आपका सहयोगी जो आपका अलायंस में रहता है वो वोट नहीं देता है, आप उसको वोट देते हैं। एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगा। इसी चीज़ को हम लोग जगाते हैं कि मोहब्बत दोनों तरफ से होना हो। अगर गठबंधन होता है जिस पार्टी से, उनका लोग 100% इस पर अमल करे। आज आरजेडी के लोग किसी मुस्लिम को वोट देता है, क्यों हार जाता है? 44% हम लोग रहते हैं बिस्फी में, ढाका में, बख्तियारपुर में और जगह कहीं हम हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? तो कहीं ना कहीं हमको दूसरा लोग, हिंदू समाज के लोग वोट नहीं देना चाहते। तो कम से कम हम समय पर जगाते तो हैं। 5 आदमी हम लोग बिहार विधानसभा में हैं। आरजेडी की संख्या 25 है, कांग्रेस का संख्या 6 है। आरजेडी का मैंने देखा था कि विपक्ष के नेता को जब बोलने का मौका मिला 20 मिनट, 62 लोगों का उन्होंने नाम गिनाया कि मॉब लिंचिंग में मारा गया। एक मुस्लिम का नाम लेने वाला नहीं हुआ, नहीं बोला। वो तबरेज़ का नाम कहाँ चला गया? नालंदा का अतहर हुसैन का नाम कहाँ चला गया? और कई लोग हैं, उसका नाम कहाँ चला गया? आप मेरा नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको हमारा वोट क्यों मिलना चाहिए? नाम कौन लेता है? हमारे जो CLP लीडर हैं अख्तर हुसैन साहब, वो लेते हैं, हम लोग लेते हैं। आज मान लीजिए कि बिहार शरीफ कौन गया? हम ही लोग गए, उसको आर्थिक मदद भी किए। आज मुजफ्फरपुर ज़िला में एक हमारे जो मुस्लिम महिला थी, बेटी थी, वो उसकी मौत हो गई। कौन गया? हम ही लोग गए, हम ही लोग SP से मिले, तब जाके गिरफ्तारी हुई। आज हो गया सहरसा सुपौल में, जिसको मधुबनी में प्रताड़ित किया गया, कौन गया? हम ही लोग गए, आरजेडी वाला नहीं गया। हम लोग हर जगह जा रहे हैं। आज जमुई में एक लड़का है, उसके घर के बगल में एक छोटा सा पुलिया की ज़रूरत थी, नहीं बनाया। हमको पंक्चर बनाने वाला कहता है 12 लाख में वो लड़का बाहर कमाता था, 12 लाख में एक पुल का निर्माण कर दिया। हमारे जो बिहार MIM के सदर हैं वो जाकर उद्घाटन करके आए हैं। तो आप जहां हमको देखते हैं कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं। तो समय रहते आप लोगों के चैनल से हम लोग ये करते हैं कि आप जगिए, आप अपनी हिस्सेदारी खोजिए कि अगर हम हैं 18% कहीं 22% हैं, तो हमारी भागीदारी कहाँ है? आज क्यों अनदेखी हो रही है? हम 18% हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार में 18% हम लोगों की नौकरी में आरक्षण है? कहीं से भी नहीं है। आप 4%, 5% पर है। आप उसको देखिए, आप कैसे आगे जाइएगा? आप मदरसा शिक्षकों का 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, जांच हो रही है मदरसों की, और दीगर जो संस्था उसका क्यों जांच नहीं हो रही? तो कहीं ना कहीं आप जो सताए जा रहे हैं, आज दाढ़ी नोचा जा रहा है, टोपियाँ सर से खींची जा रही है। आप चले जाइए, बहुत जगह ऐसे है कि जो मस्जिद है उन मुकामी लोगों को नमाज़ पढ़ने दिया जा रहा है। अगर बाहर का एक भी लोग चले जाए तो वहाँ के हिंदू समाज के लोग घेर के उससे पूछता कि आप क्यों नमाज़ पढ़ने आए? यहाँ के लोगों के लिए मस्जिद है, आप लोगों के लिए नहीं है। ये दिक्कतें हैं हम लोगों को। आज से 12 साल 10 साल पहले का हिंदुस्तान, आज के हिंदुस्तान में बहुत फ़र्क है। आज के हिंदुस्तान में हर जगह हम कहीं न कहीं असहाय, असहजता हम महसूस करते हैं। कहीं भी हम कंफर्ट नहीं है। इसलिए हमको समय पर जगना होगा। हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर बिहार के मुस्लिम जग जाए तो 40 सीट हम अपने बलबूते पर जीत सकते हैं। हम किसी की मदद नहीं लेंगे। अगर 40 सीट जिस दिन हो जाएगा, मेरे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। आप इस पर काम करिए ना, तब होगा। सर, आप कह रहे थे, आपके नेता कह रहे थे कि हम फातिमा के बेटा को सरकार बनाए।
अब्दुल्ला के बेटे का सरकार बनाएंगे, लेकिन आप तो बीजेपी की सरकार बनाकर चले गए। नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं। बीजेपी की सरकार बनाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस दोषी है। अगर फातिमा का बेटा नहीं बना तो आप आज देख लीजिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, कई महिला म्यूनसिपैलिटी की चेयरमैन बन गई। कैसे बन गई? वहाँ के लोगों को बात समझ में आई तब ना। आज बहुत जगह लोग मुस्लिम मेयर है और साबित तो करके दिखा दिया। अगर नहीं हुआ तो केरला में 5 आदमी कैसे मंत्री बन गया, साबित तो करके दिखा दिया ना। आज कहीं ना कहीं जिस चीज़ को हम कर रहे हैं, हम तो आपको जगाने आए हैं। हमारे नेता बैरिस्टर साहब वो यहाँ नेता बनने नहीं आए हैं, यहाँ के लोगों को जगाने आए हैं, यहाँ के लोगों को नेता बनाने आए हैं। आप अपने हक की लड़ाई कैसे लड़िएगा? विधानसभा में हम हैं 5 MIM के, ये तभी न बोलते हैं। आज आपके स्कूल जो आपका हाई स्कूल है, मानक मंडल से उर्दू हटा दिया गया। आज जो कॉलेज है 211 उर्दू को हटा दिया गया। कौन बोला उसमें? कभी आरजेडी वाले के हाथ में झंडा देखे, कभी कांग्रेस वाले के हाथ में देखे झंडा। यही मुर्शीद आलम है। MIM के बहसियत एक रुकन के सबसे पहले मुख्यमंत्री के पास मैंने उसमें जवाब आया, उसका जवाब आया है मेरे द्वारा, उसको चिट्ठी लिखी गई मेरे द्वारा ही विधानसभा के आगे बैनर पकड़ के खड़े हैं कि नए डिग्री कॉलेज में उर्दू शिक्षक बहाल करो। मैंने ही उसमें नारा दिया है, मदरसा शिक्षकों का वेतन जारी करो। कौन दिया? आरजेडी वाला क्यों नहीं दिया? तो लोग जो आरजेडी वाला है वो कहता है कि ये बीजेपी का टीम है। अरे हम काम किसके लिए कर रहे हैं? अगर आप मुझे बनाए हैं तो हम आपके लिए काम करते हैं। आज उर्दू से लेकर के हम लोग, कौन क्वेश्चन पूछता है? हम ही लोग पूछते हैं। जो कमियां होती है, मॉब लिंचिंग होती है, परेशानियां होती है, आपकी आवाज़ को सब लोग दबा देता है। यही हम ही लोग 5 आदमी हैं जो अभी बोलते हैं। देख ले जिंदा, आज आप आए हैं, मानसून सत्र चालू हुआ, पहला दिन हम लोग झंडा लेके खड़ा हो गए। जी जी। किसके लिए खड़ा हुए? इन भाई बिरादरी दबे कुचले लोगों के लिए। फिर मेरा नारा ये नहीं है, मेरा नारा है कि हम लोग दबे कुचले वंचित समाज के लोग एक साथ आइए। सिर्फ मुस्लिम नहीं, हम कहते हैं ST SC की लड़ाई लड़ने वाला। आज मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में हरिजन को पीटा गया, पेशाब पिलाया गया। कौन बोला? ओवैसी साहब। गुजरात में पेशाब पिलाया गया, एक चमार को सब चीज़ किया गया। कौन किया? अनुसूचित जाति को। ओवैसी साहब। आपके यहाँ संभल में मस्जिद तोड़ी गई, कौन गए वहाँ? उस वक्त समाजवादी के लोगों को नज़र नहीं आया। उसमें 5 लोगों की मौत हुई, एक हमारे समस्तीपुर के बच्चे थे उसमें। कौन गया वहाँ पर? वही ओवैसी साहब। आपकी मस्जिद तोड़ी गई, बाबरी मस्जिद, सभी लोगों ने न्यायालय का स्वागत किया। कौन बोले? ओवैसी साहब कि इंसाफ मुझे सही नहीं मिला, इसलिए बोले। एक आदमी को 25 एकड़ ज़मीन, एक आदमी को 5 एकड़ ज़मीन। आप क्यों दे रहे हैं भाई? हमारे मजहब का भी सम्मान करिए। बोलते हम हैं, वोट लेने का हकदार कौन होगा? आज मुस्लिम जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने की बात आई, किसने आवाज़ उठाया? ओवैसी साहब जा कर के नजीबाबाद में सबसे पहले आवाज़ उन्होंने दिया कि आज जौहर अली यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा। क्यों? उसका नाम एक हमारे बहुत बड़ा उलमा मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी है, इस वजह से। अगर कोई दूसरा नाम होता तो नहीं ये होता। तीर छाप का आदमी वो उसका था, लेकिन हम किसको हरा दिए? भाजपा को हराए। अगर मान लीजिए हम वहाँ पर हराए, अमोर में सिंबल किसका था? तीर छाप का। अगर बहादुरगढ़ में हराए, सिंबल किसका था? हमसे बेहतर आप वहाँ जानते होंगे। अगर हम हारे, किससे हारे? 2 जगह हारे उन लोगों की वजह से। हम अगर ठाकुरगढ़ हारे तो जदयू से हारे। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में इसीलिए तो वो लोग अब वो टिकट नहीं देते। पहले वो देते थे तब 24 था, आज 11 हो गए हैं। जितने लोग शैतान हैं, मफाद परस्त लोग हैं,
वो लोग आरजेडी कहती है कि हम आबादी के तनासुब में, है ना, टिकट दे, परसेंटेज पर जिसको बोलिए हम टिकट देंगे। तो आरजेडी गठबंधन में 14 टिकट मात्र क्यों? मेरा होना चाहिए 18% हम हैं, हमारा कितना होना चाहिए? 200 है, 18 36, सोने 41-42 होना। आप क्यों नहीं दिए भाई? हम कहाँ से जीतेंगे? आप दे रहे हैं 14 आदमी को, आप 32 आदमी को आप यादव को टिकट देते हैं, आपका 12% कुछ पॉइंट है, आप देते हैं 32 आदमी को, और हमको दीजिएगा आप 14 आदमी को, आपका परसेंटेज कम। सब आदमी सभी पार्टी देगा यादव को, जीत के जाएगा 50 यादव, तो आप वहाँ कहाँ चले जाते हैं? ये बात कभी तेजस्वी से पूछिए कि मुसलमान 18% है तो टिकट कहाँ चला गया? 18 36 प्लस 43 का परसेंटेज निकाल लीजिए, हम लोग कितना होते हैं? आज जीत के जाते हैं, आप टिकट नहीं देते हैं, और जहाँ टिकट भी देते हैं ज़्यादा वोट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं जितने लोगों को मैंने, हमारे कौम के लोगों ने सरप्रस्त माना, उनके लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया। सर अब बात आगे बढ़ते हैं। सर एक फ़ोटो वायरल हो रहा था जिसमें आप मंत्री के साथ बैठे हुए थे, दिलीप जायसवाल के साथ। लोग एक कयास लगा रहे थे कि आप फिर से जेडीयू में जाने की सोच रहे हैं। हमको 7 महीना हुआ है, हमको रहना 60 महीना है ना। 53 महीना भी फोटो वायरल होते रहेगा। सरकार उनकी है, काम उनसे लेना है। सरकारी हम भीख मांगने वाले लोग हैं, हम भीख नहीं मांगेंगे, हमारा झोला कैसे भरेगा? आरजेडी वाला दे सकता है कुछ? हैं? नहीं तो हम 4 करोड़ रुपया लेके क्या विकास कर सकेंगे? मैं अभी 100 करोड़ के आसपास जा रहा हूँ, 100 करोड़। तो ये 100 करोड़ कहाँ से आया? दिलीप जायसवाल जी हमारे माननीय मंत्री जो थे, हमारे आरसीडी मंत्री थे, वो बेचारा जाते जाते 57 करोड़ का मेरा रोड सेंक्शन करके चला गया। अभी रेवेन्यू मिनिस्टर है, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। दोनों सीओ हमारा बदला गया, बदलना भी था कि हमारे यहाँ जो पुराने सीओ जो थे यहाँ कहता था बहुत भ्रष्ट लोग हैं, हम अच्छे लोगों को कैसे लाएंगे? उन्हीं मंत्री के बदौलत आज RWD मंत्री हैं सुनील कुमार जी, और आपका जल संसाधन मंत्री है विजय चौधरी जी। हम उनके पास जाते हैं, 10 बार जाएंगे। अभी हमको 11 को फ्लड फाइटिंग कराना था, हम गए, रिक्वेस्ट किए उसे, रिक्वेस्ट किए उसी दिन सेम डे वो फ़ोन किया यहाँ पर, चीफ इंजीनियर को बोला, प्रधान सचिव को बोला, तुरंत 6 जगह काम लगा दिया। तो हम नहीं जाएंगे भाई, हम आकर के रहेंगे। आकरना तो भाई मुर्दों का काम है, हम तो झुक के काम लेंगे ना। अभी विभाग में गए, हर जगह सब जगह पैसा जारी करवाए, कितने लोग जाते हैं विभाग में हैं? तो हम लोग को तो जाना है, अभी पुल में काम करना है, अभी रमड़े घाट के बारे में, वो मेरे लिए एक चुनौती है। हम नहीं जाएंगे कैसे होगा? तो इस तरह का बहुत जगह ऐसा है कि हमको जाना पड़ेगा। हम उनके साथ जाएंगे, फ़ोटो वायरल करे, लोग कुछ हो करे, जब हम पार्टी बदलेंगे तब ना। तुम बोलते रहो, तुम्हारा काम है, तुम चाहते हो इसी तरह हम लोग कहीं ना कहीं फ़ोटो वायरल करके इसको बंदिश कर देंगे, नहीं जाए हम और जाए। हम जब जाते हैं फ़ोटो वायरल करते हैं, इसलिए करते हैं तुम बोलते बोलते थक जाओगे, हाँ, तुम्हारी कानें सुन नहीं सकेगी। सर अब आगे की क्या योजना है? अभी 4 साल बाकी है, इन 4 सालों में अब आगे कैसे कार्य करेंगे? सरकार की जितना भी योजना चलाई जाएगी, सभी में बेहतर भागीदारी के साथ विकास करेंगे। एक आखिरी सवाल, आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्रवासियों के आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो कि हाट के जो पूरे आम जनता है, पूरे अवामुन नास है, वो एक तरह से बड़ा समझदार लोग हैं और इनोसेंट है वो।
सही वक्त पर सही फैसला लिया है। इनके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और कर्जदार भी हूं।